Hello dear students, today I are going to discuss about utility. What is the meaning of utility, what are the features of utility and what are the types of utility. In common uses, utility means यूजफुलनेस. कॉमन लैंग्वेज में क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब है यूजफुलनेस. जो भी चीज़ें हमारे लिए यूजफुल है उन सारी चीज़ों का हम यूटिलिटी निकाल सकते हैं. मतलब यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है फिर, यूजफुलनेस मतलब कोई भी चीज़ है जिसको हम यूज करेंगे तो उससे हमारा वांट सेटिस्फाई होगा और उसके साथ साथ हमारे कुछ बेनिफिट मिलेगा हमको, मतलब हमारा कुछ भलाई होगा, तो तभी वो कहलाएगा यूजफुलनेस. लेकिन यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स द टर्म यूटिलिटी रेफर्स टू दैट क्वालिटी ऑफ ए गुड और सर्विसेज व वर्च्यू ऑफ विच ह्यूमन वांट्स आर सेटिस्फाइड. कॉमन लैंग्वेज में यूटिलिटी का मतलब तो है यूजफुलनेस, लेकिन इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का थोड़ा अलग मतलब है. इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी एक क्वालिटी होता है. यूटिलिटी रेफर्स टू ए क्वालिटी. किसका क्वालिटी है, गुड और सर्विस का. मतलब किसी भी गुड और सर्विस का एक क्वालिटी होता है जिसके द्वारा हम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. मतलब जो क्वालिटी गुड्स और सर्विस का जो क्वालिटी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है उस क्वालिटी को हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे यूटिलिटी. जैसे कि अगर आपको भूख लग रहा है तो आप क्या करोगे, आप खाना खाने बैठोगे. तो खाना खा के आपके जो भूख है वो सेटिस्फाई होगा, आपका हंगर सेटिस्फाई होगा. उसी तरह से अगर आपको प्यास लग रही है, इफ़ यू आर थ्रिस्ट, मतलब आप क्या करोगे, तभी आप डांस तो नहीं करने बैठोगे, तो आप क्या करोगे, आप पानी पियोगे. पानी का एक क्वालिटी है जो कि आपके प्यास को बुझा सकता है. उसी तरह से इफ़ यू आर इल, अगर आप बीमार हो तो एक बीमार बंदा क्या करता है, एक बीमार बंदा हमेशा डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ की डॉक्टर के सर्विस मिलता है और वो ठीक हो जाता है. डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, मेडिसिन देगा तो उसका तबीयत ठीक हो सकता है. उसी तरह से डॉक्टर का सर्विस से उसको यूटिलिटी मिलेगा. तो क्या होता है, फूड हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हंगर. उसी तरह से वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थ्रिस्ट और सर्विस ऑफ डॉक्टर हैज़ द कैपेसिटी टू क्योर इलनेस. तो यूटिलिटी क्या कर रहा है, हमारा जो ह्यूमन वांट है, मतलब हमारा जो आवश्यकता है, हमारा जो नीड है उसे सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस यूटिलिटी सेटिस्फाई द कैपेसिटी hence want satisfying capacity of good and service is called as utility. यूटिलिटी क्या है, एक क्वालिटी है और कैपेसिटी ऑफ गुड है जो कि हमारा वांट को सेटिस्फाई कर सकता है. वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज यूटिलिटी. There are a lot of features of utility, but we are going to discuss about some important features of utility. Like, utility is not usefulness. In common language, utility and usefulness are same, but in economics, utility is not the same thing as usefulness. Economics में utility और usefulness दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. जैसे कि wine has utility as it satisfies the want of a drunkard, but wine is not useful as it is injurious to health. मतलब वाइन का यूटिलिटी है क्योंकि एक ड्रंकर का जो वांट होता है उसे वाइन सेटिस्फाई करता है, लेकिन वाइन यूजफुल नहीं है क्योंकि उससे हमारे हेल्थ को ख़राब इम्पेक्ट पड़ता है. मतलब हमारे हेल्थ के लिए वाइन हार्मफुल है, इसलिए वाइन यूजफुल नहीं है. सिमिलरली ओपियम सिगरेट्स हैव नो यूजफुलनेस बट हैव यूटिलिटी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जिससे कि हमारा वांट सेटिस्फाई हो सकता है, चाहे वो चीज़ हमारे लिए बुरा हो या अच्छा हो. तो उन सारी चीज़ों का यूटिलिटी तो है लेकिन यूजफुलनेस नहीं है. दस द टर्म यूटिलिटी यूज्ड इन इकोनॉमिक्स हैज नो मोरल वैल्यूज. मतलब मोरल वैल्यूज के साथ यूटिलिटी का कोई भी लेना देना नहीं है. चाहे एक चीज़ हमारे लिए बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो अगर हमारे वांट को सेटिस्फाई करता है तो उसका यूटिलिटी है. Then utility is different from pleasure. Utility is not same thing as pleasure. Utility और pleasure दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. utility और आनंद लेना दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं. It is not necessary that the thing that have utility should also be tasteful. मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमें यूटिलिटी तो मिलता है लेकिन उससे हमें कोई भी खुशियाँ या कोई भी आनंद नहीं मिलती. जैसे कि मेडिसिन एंड इंजेक्शन हैव यूटिलिटी as it cures our illness, but
इट डू नॉट गिव प्लेजर टू द पेशेंट। एक पेशेंट है, एक बीमार आदमी है जो कि मेडिसिन लेता है और इंजेक्शन लगवाता है, लेकिन मेडिसिन और इंजेक्शन का मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि मेडिसिन ले और इंजेक्शन लगवाए। मेडिसिन का टेस्ट बहुत ही ख़राब होता है, इसी वजह से उसको कोई भी आनंद नहीं मिलती, लेकिन उसका बीमारी तो ठीक हो जाता है। इसलिए मेडिसिन और इंजेक्शन का यूटिलिटी है, लेकिन कोई भी प्लेजर नहीं है। देन यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल। यूटिलिटी साइकोलॉजिकल है और एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव का मतलब जिसे हम मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते हैं कि यूटिलिटी हमने एक एप्पल खाया और उसके वजह से हमें 10 का यूटिलिटी मिला या 20 का यूटिलिटी मिला या 25 का यूटिलिटी मिला। ऐसे हम नहीं बोल सकते। हम सिर्फ बोल सकते हैं कि हमें एक एप्पल खाने से ज़्यादा यूटिलिटी मिला या कम यूटिलिटी मिला। तो यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है एंड यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज assessment regarding the power of goods and services to satisfy his particular want। तो यूटिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। एक उपभोक्ता के मेंटल एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नज़रिया क्या है कि गुड की कैपेसिटी के बारे में। देन यूटिलिटी इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव का मतलब क्या है? अगर हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं तो हम रिलेटिव वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ हम यूटिलिटी देखेंगे, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। दो व्यक्ति के बीच में हम कंपेयर करेंगे। फिर यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब दो जगह के बीच में यूटिलिटी अलग अलग होता है। और यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब दो अलग अलग समय में यूटिलिटी अलग अलग होता है। बस पहले हम ये देखते हैं कि यूटिलिटी कैसे पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, मतलब दो व्यक्ति के बीच में एक पर्टिकुलर गुड से यूटिलिटी कैसे अलग अलग मिलता है। तो लिक्योर हैज़ यूटिलिटी फॉर ए ड्रंकर बट हैज़ नो यूटिलिटी फॉर नॉन ड्रिंकर्स। मतलब शराबी इंसान को ही शराब का यूटिलिटी मिलता है, लेकिन जो इंसान शराब को हाथ तक नहीं लगाता, जो नहीं पीता, उसको शराब से कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलता। उसी तरह से फॉर ए स्टूडेंट देयर इज यूटिलिटी फ्रॉम ए बुक बट फॉर ए बेगर इट हैज़ नो यूटिलिटी। एक किताब है और उस किताब का इम्पोर्टेंस एक स्टूडेंट ही समझेगा। तो एक स्टूडेंट के लिए किताब का यूटिलिटी होता है, लेकिन एक बेगर के लिए किताब का कोई भी यूटिलिटी नहीं होता। उसको आप अगर किताब दे दोगे तो वो उसके लिए एक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है जिसके ऊपर वो समोसा रख के भी खा सकता है। ठीक उसी तरह यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब दोनों अलग अलग जगह में यूटिलिटी अलग अलग मिलेगा एक पर्टिकुलर गुड के इस्तेमाल से। इन द माउंटेन देयर इज यूटिलिटी फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर बट इन अदर प्लेस इट हैज़ नो यूटिलिटी। अगर आप एक माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, इसलिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर का यूटिलिटी वहाँ आपको मिलेगा, बट इन अदर प्लेसेस इट हैज़ नो यूटिलिटी। लेकिन अगर आप अपने घर में बैठे हो तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई भी आवश्यकता नहीं है। यूटिलिटी ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ड्यूरिंग विंटर देयर इज नो यूटिलिटी ऑफ फैन बट इन समर देयर इज यूटिलिटी ऑफ फैन। विंटर में फ़ैन का कोई भी यूज नहीं होता है, तो फैन का कोई भी यूटिलिटी हमें नहीं मिलता, लेकिन समर सीजन में हम फैन का यूज करते हैं और फैन का यूटिलिटी बहुत होता है। Utility cannot be measured cardinally. There is no cardinal measurement of utility. Since utility is a subjective concept, it is difficult to measure. Utility एक subjective concept है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि utility एक subjective concept है जो कि एक उपभोक्ता के माइंड से रिलेटेड होता है, उसका पर्सनल एटीट्यूड से रिलेटेड होता है, उसका नज़रिया क्या है एक गुड और सर्विस उससे रिलेटेड होता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी कार्डिनली मेजर मतलब हम उसको न्यूमेरिकली मतलब मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी मेजर इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इट कैन ओनली बी रैंक्ड और ऑर्डर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिफरेंस पैटर्न। मतलब हमें एक गुड और सर्विस के यूज से कितना
सेटिस्फेक्शन मिलता है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है या फिर कम सेटिस्फेक्शन मिलता है, ये हम बता सकते हैं। लेकिन 10 का सेटिस्फेक्शन, 20 का सेटिस्फेक्शन, 50 का सेटिस्फेक्शन ऐसे हम नहीं बता सकते। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल टर्म्स, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब हम यहाँ रैंक कर सकते हैं, एप्पल से ज़्यादा मिलता है, ऑरेंज से कम मिलता है, ऐसे। So it was about the features of utility, and now we are going to discuss about the kinds of utility. There are various kinds of utility. We are going to discuss about 4 kinds of utility. The first one is form utility. Form utility क्या होता है? When utility is created or added by changing the shape of form of goods, it is called as form utility. मतलब एक गुड है जिसका हम शेप चेंज कर देंगे या उसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, एक शेप से दूसरा शेप दे देंगे, तो वो उससे हमें जो यूटिलिटी मिलेगा, मतलब एक नया यूटिलिटी क्रिएट होगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग यूटिलिटी है उसमें ही कुछ ऐड होगा, तो उसे हम कहेंगे फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कारपेंटर मेक्स ए टेबल आउट ऑफ वुड, ही एड्स टू द यूटिलिटी ऑफ वुड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू मोर यूजफुल कमोडिटी लाइक फर्नीचर। ही हैज़ क्रिएटेड फॉर्म यूटिलिटी। एक लकड़ी होता है और उस लकड़ी को यूज करके एक कारपेंटर क्या बनाता है, एक फर्नीचर बनाता है, एक सोफ़ा सेट या एक टेबल बनाता है। तभी उस लकड़ी का जितना भी यूटिलिटी पहले होता था, उसका शेप चेंज होने से उससे ज़्यादा यूटिलिटी बन जाता है। तो क्या होता है, यूटिलिटी का क्रिएशन होता है, उसे कहते हैं हम फॉर्म यूटिलिटी। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ यूटिलिटी, दैट इज प्लेस यूटिलिटी। Utility which is created by transporting goods from one place to another is called as place utility। मतलब अगर हम एक गुड है जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस को शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे, तो नया यूटिलिटी क्रिएट होगा या फिर एडिशन होगा यूटिलिटी में, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस यूटिलिटी। ड्यू टू चेंज इन प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, फूड grains आर शिफ्टेड फ्रॉम फार्म्स टू द सिटी मार्केट बाय द ग्रेन मर्चेंट्स, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड। फूड ग्रेन एक फार्म में जितना उसका प्राइस होता है, वो अगर मार्केट एक शहर के मार्केट में आ गया, शिफ्ट हो गया, तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है, मतलब यूटिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मार्केट में फूड ग्रेन का डिमांड भी ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी के क्रिएशन में ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका ग्रहण करता है। और प्लेस यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज always more in an area of scarcity than in an area of abundance. For example, Kashmir apples are more popular and fetch higher price in Pune than in Srinagar on account of such place utility. जिस एरिया में एप्पल ज़्यादा मिलता है, मतलब कश्मीर में एप्पल ज़्यादा अवेलेबल होता है, वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एप्पल का, तो कश्मीर में एप्पल का प्राइस कम रहेगा और यूटिलिटी कम होगा। लेकिन वो अगर पुणे में आ गया जहाँ की एप्पल कम मिलता है, एप्पल का प्रोडक्शन कम होता है, तो उसका यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। पुणे के मार्केट में एप्पल का यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा प्राइस में बिकेगा। देन देयर इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी इंक्रीजेस विद द चेंज इन टाइम, इट इज़ कॉल्ड एज टाइम यूटिलिटी। इसका मतलब अगर वक्त के साथ यूटिलिटी इंक्रीज होता है तो उसको हम टाइम यूटिलिटी कहेंगे। यहाँ हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। फॉर एग्जांपल, विंटर सीजन है तो यूटिलिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इज वेरी लेस। विंटर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स का यूटिलिटी बहुत कम होता है, लेकिन समर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स का यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स हम समर सीजन में ज़्यादा यूज करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स का यूटिलिटी ज़्यादा हो जाता है। विंटर से जब हम समर सीजन में आएंगे तो कोल्ड ड्रिंक्स का यूटिलिटी बढ़ जाता है, उसको हम कहेंगे टाइम यूटिलिटी। एंड द लास्ट वन इज सर्विस यूटिलिटी। दिस यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन रेंडरिंग पर्सनल सर्विसेज टू द कस्टमर्स बाय वेरियस प्रोफेशनल्स सच एज लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंकर्स, एक्टर्स एक्सेट्रा। मतलब हम अगर इन सारे प्रोफेशनल्स के सर्विस लेते हैं तो उससे जो यूटिलिटी क्रिएट होता है तो उसको हम कहेंगे सर्विस यूटिलिटी।
जैसे कि एक लॉयर है, एक वकील है जो हमारा वकालत करेगा, मतलब हमें सर्विस देगा। उसी तरह से एक डॉक्टर जो कि हमारा ट्रीटमेंट करेगा, एक टीचर जो कि हमें पढ़ाता है, एक बैंकर जो कि बैंक में हमें बैंक का सेवाएं प्रदान करेगा, और उसी तरह से एक एक्टर जो कि हमें एंटरटेन करता है। तो इन सारे प्रोफेशनल्स के जो सर्विस हमें मिलता है, तो वो सर्विस को हम कहेंगे सर्विस यूटिलिटी। So it was all about utility, its feature, its meaning, and its type. And if you like our videos, please share and subscribe it. Thank you so much.